नमस्कार। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्प दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए सही फंड कैसे चुनें। ये एक सफर की तरह है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब कोई भी इन्वेस्ट करने की सोचता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है कि भाई इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें से मेरे लिए सही कौन सा है। ये कन्फ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है, पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट कैप को जानना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो मार्केट कैप मतलब किसी कंपनी का टोटल साइज, उसकी कुल वैल्यू। इसी से हम तय करते हैं कि कोई कंपनी छोटी है, मीडियम है या फिर बहुत बड़ी, और यहीं से फंड्स की कैटेगरीज भी बनती हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के सफर की शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से होनी चाहिए, है ना? और वो मजबूत नींव है लार्ज कैप फंड्स। यहां सबसे ज्यादा जोर सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर होता है। तो ये फंड्स अपना पैसा देश की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनियों में लगाते हैं। सोचिए, रिलायंस, टीसीएस, ये सब वो नाम हैं जिन पर सालों का भरोसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ रिस्क कम होता है और रिटर्न भले ही बहुत जबरदस्त ना हो, पर स्थिर होता है। लंबे समय के लिए ये एक काफी सेफ ऑप्शन है। तो फिर ये किसके लिए सबसे बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कदम रख रहे हैं, या फिर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, तो एक बार जब नींव मजबूत हो जाती है, तब बारी आती है ग्रोथ की सीढ़ी पर अगला कदम रखने की। तो अब हम बात करेंगे मिड और स्मॉल कैप फंड्स की। यहां से ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं और साथ में रिस्क भी। मिड कैप फंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनमें भविष्य की लार्ज कैप कंपनी बनने का दम है। हाँ, इनमें रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहीं पर लंबे समय में बेहतर रिटर्न बनाने का मौका भी छिपा होता है। तो ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एकदम सही हैं जो थोड़ा बहुत मार्केट समझते हैं और बेहतर रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं। कह सकते हैं कि ये सेफ्टी और ग्रोथ के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को और भी तेजी से ग्रोथ चाहिए, अगर किसी की रिस्क लेने की क्षमता और भी ज्यादा हो तो? चलिए इस सीढ़ी के अगले और सबसे ऊंचे पायदान पर चलते हैं। और वो हैं स्मॉल कैप फंड्स। ये छोटी उभरती हुई कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें आगे चलकर कई गुना बढ़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। लेकिन एक बात साफ है, जहां हाई रिटर्न की उम्मीद होती है, वहां रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये फंड सिर्फ उन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने की हिम्मत रखते हैं। यहां सब्र का फल मीठा तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए कलेजा भी मजबूत चाहिए। तो अभी तक हमने रिस्क और रिटर्न की एक सीधी सीढ़ी देखी, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो ज्यादा बैलेंस्ड हो? जी बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है मल्टी और फ्लेक्सी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स एक तरह से ऑल इन वन मिक्स की तरह हैं। ये एक ही फंड के अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप मतलब हर तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इससे होता क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग टोकरियों में बंट जाता है, जिससे रिस्क भी बैलेंस हो जाता है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें अलग अलग फंड्स चुनने के झंझट में नहीं पड़ना और एक ही जगह पर एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। और अब आते हैं एक और बहुत ही मजेदार कैटेगरी पर, फ्लेक्सी कैप फंड। यहां सबसे खास बात है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। इस फंड में फंड मैनेजर ही असली किंग है। उसे पूरी आजादी होती है कि वो मार्केट को देखकर किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सकता है। इसी आजादी की वजह से फंड मैनेजर बाजार के बदलते मूड के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदल सकता है। जब उसे लगे कि लार्ज कैप अच्छा करेंगे तो वो वहां ज्यादा पैसा लगा देगा। जब उसे स्मॉल कैप में मौका दिखेगा तो वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। इस डायनामिक अप्रोच से लंबे समय में अच्छे प्रदर्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में असल फर्क क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्टी कैप में कुछ नियम होते हैं। उसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में एक न्यूनतम निवेश रखना ही पड़ता है, जबकि फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। एक में स्ट्रक्चर्ड डाइवर्सिफिकेशन है तो दूसरे में डायनामिक। तो हमने 5 अलग अलग तरह के फंड्स को समझ लिया। हर एक की अपनी खासियत है, अपना एक रिस्क लेवल है। अब असली काम शुरू होता है, ये पता लगाना कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टाइल किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट पर्सनालिटी से मेल खाती है। आइए एक नज़र में इस पूरी चर्चा को समेट लेते हैं।
लार्ज कैप कम रिस्क, स्थिर रिटर्न बिगिनर्स के लिए। मिड कैप मीडियम रिस्क, अच्छी ग्रोथ की उम्मीद। स्मॉल कैप हाई रिस्क, हाई रिटर्न की पोटेंशियल। मल्टी कैप बैलेंस्ड अप्रोच चाहने वालों के लिए। और फ्लेक्सी कैप डायनामिक और स्मार्ट अप्रोच। ये टेबल सही फैसला लेने में काफी मदद कर सकती है। तो दिन के आखिर में कोई भी फंड अच्छा या बुरा नहीं होता। सवाल सिर्फ ये है कि वो किसी इन्वेस्टर के लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के लिए सही है या नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी निवेश यात्रा कहाँ से शुरू होगी।